Hello friends, Namaste. Myself Dr. Sachin Marda. I am a senior surgical oncologist and robotic surgeon at Yashoda Hospital, Somajiguda, Hyderabad. इस वीडियो में हम जानेंगे पैलिएटिव केयर क्या है, क्योंकि इट इज़ लिटिल न्यू वर्ड, लोगों को पता नहीं रहता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर में थोड़े एडवांस स्टेजेस के कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स हमको ओपीडी में ऐसे मिलते हैं जो लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं अनफॉर्चुनेटली, या फिर जिसको ऑलरेडी कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है और अनफॉर्चुनेटली कैंसर वापस आ गया है और बॉडी के काफ़ी हिस्सों में फैल गया है। ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको लास्ट स्टेज, टर्मिनल स्टेज, एडवांस 4th स्टेज कैंसर में आते हैं। ऑफ कोर्स वी ट्राई टू ट्रीट देम, लेकिन कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिसको हम ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन कुछ भी नहीं ऑफर कर सकते बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। प्रोबेबली द कैंसर इज़ वेरी एडवांस, या फिर पेशेंट की कंडीशन ही उतनी फिजिकली फिट नहीं हो जो ट्रीटमेंट सहन कर सके, या देर आर सो मेनी अदर फाइनेंशियल और अदर कंस्ट्रेंट। तो ऐसे टाइम में आई थिंक व्हाट वी हैव टू रियलाइज इट कि ऐसे पेशेंट के पास अभी दिन कम है, उनके पास लाइफ स्पैन कम है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग डेज इनटू लाइफ, आई थिंक वी कैन पुट द लाइफ इनटू व्हाटएवर रिमेनिंग डेज, जिसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। जितना भी टाइम बचा हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी साल उनके पास बचा हो, लेट इट बी लिटिल फ्रूटफुल, कंफर्टेबल। इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव कैंसर ट्रीटमेंट, अगर वो लास्ट स्टेज में है तो उनको हम कंफर्टेबल रखते हैं। इसमें जो एंड ऑफ लाइफ केयर इश्यूज रहते हैं वो उनको समझाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको बताना चाहिए, इनके पेशेंट्स के रिलेटिव से बात करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे ये पेशेंट का कंडीशन है, इसमें हम ज़्यादा कुछ एग्रेसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर मेनी रीजंस। और इनमें इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनको थोड़ा सा सपोर्टिव केयर का ही ज़रूरत है। और इसमें है पेन मैनेजमेंट, क्योंकि कई सारे पेशेंट जो लास्ट स्टेज में रहते हैं कैंसर में, उनमें बहुत पेन होता है, दर्द होता है। तो इसके कई तरीके हैं। नॉर्मल मेडिसिन से, पैरासीटामोल जैसी दवाई से, नैलोरफिन, मॉर्फिन, ट्रेमेडॉल या पैचेस, बुप्रेनॉर्फिन पैचेस, ऐसे कई सारे नई मेडिसिन आए हैं या पेन किलर्स आए हैं या पेन थेरेपी आई है जिसके हम पेशेंट को कंफर्टेबल रख सके। दूसरा, डाइजेशन इश्यूज। कैंसर के लास्ट स्टेज में पेशेंट खा नहीं सकते हैं या डाइजेशन नहीं हो सकता है, वेट लॉस होता है, उसको बोलते हैं कैंसर कैकेक्सिया। तो इनमें हम लॉट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फार्मूला फीड्स, प्रोटीन पाउडर्स देते हैं जिससे पेशेंट की एटलीस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, थोड़ा एनर्जी मिल सके, कैलोरीज मिल सके। थर्ड थिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है या चलने में तकलीफ होती है, ये पेशेंट्स को हम फिर फिजियोथेरेपी या ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्बुलेशन एंड थेरापेटिक्स, जैसे रिहैबिलिटेशन, कि कई सारे प्रॉब्लम जो पेशेंट चल नहीं सकते या स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं या बाउल ब्लैडर प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको एक इसेंशियली एक नर्सिंग केयर चाहिए रहता है, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आती है पैलिएटिव केयर में, जो जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिव केयर। और ये ऐसे टेक्निक्स, ऐसे सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे टर्मिनली इल के पेशेंट्स जो रहते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट इज, आई थिंक एवरी पेशेंट हैज़ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑल्सो अ राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इसेंशियली जो क्वालिटी टाइम है वो इनके साथ फ्रेंड्स और सर्कल, जो रिलेटिव्स है, इनके साथ स्पेंड करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसको बहुत ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा नहीं है, इसमें सफरिंग ज़्यादा है, पेशेंट को बेनिफिट नहीं है, पेशेंट को, फैमिली को भी बेनिफिट नहीं है। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो इसको हम सपोर्टिव केयर देते हैं, पैलिएटिव केयर देते हैं, एंड विच इसेंशियली इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, फिजिकल सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट and oxygen or respiratory management and basically psychological support. ये सब चीज़ें, स्पिरिचुअल सपोर्ट, काफ़ी सारा वेरी बेनिफिट होता है स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक सपोर्ट से। तो ये सब चीज़ें पैलिएटिव केयर में आती है और अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं। आई होप ऐसे कम पेशेंट हो, लेकिन अराउंड 10 to 20% पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको हमको
पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको पता चल गया रहेगा कि पैलिएटिव केयर क्या है, पैलिएटिव सेंटर क्या है और पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच।